नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी के बारे में बताऊंगी कि यह पर्व क्यों मनाया जाता है, इस पर्व को मनाने से किन फलों की प्राप्ति होती है और किस देवता का इसमें पूजन किया जाता है। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। भगवान विष्णु के अनंत रूप की, यमुना के रूप में कलश की, शेषनाग के रूप में कुशा की इस दिन पूजा की जाती है। इसमें पीले रंग का अधिक महत्व होता है। इसमें 14 का भी बहुत महत्व होता है। हर एक चीज़ 14 की संख्या में ही चढ़ाई जाती है। अनंत चतुर्दशी वाले दिन पूजा करने से अनंत दुखों से मुक्ति मिलती है। इस दिन गणपति भगवान का भी विसर्जन किया जाता है। इस दिन अनंत कलश की स्थापना करके विष्णु भगवान के अनंत रूप की पूजा की जाती है, तो अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखा जाता है। भगवान विष्णु ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों का निर्माण किया था, जिसको तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुवः, स्वः, जन, तप, सत्य और मह की नाम से जाना जाता है। इन 14 लोकों की रक्षा करने के लिए व इनका पालन करने के लिए भगवान विष्णु ने 14 रूप धारण किए थे और वे अनंत रूप में नजर आने लगे थे। इसीलिए इस दिन को अनंत चतुर्दशी के पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन रेशम का या कच्चे सूत का धागा हल्दी व कुमकुम से रंगा हुआ 14 गांठों वाला अपने हाथों में पहना जाता है। सबसे पहले इस धागे को भगवान विष्णु को यानी कि अनंत देवता को चढ़ाया जाता है और इसके बाद आप अपने हाथों में इसको बांध सकते हैं। स्त्रियां बाएं हाथ में और पुरुष दाईं कलाई में इस धागे को बांधते हैं। आप इसका माला बनाकर भी पहन सकते हैं। इसको बाजूबंद बनाकर भी पहना जाता है। इस सूत्र या धागे को अपनी कलाई में या बाजू में बांधने से ऐसा माना जाता है कि यह अनंत रूप में आपकी रक्षा करता है, आपकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करता है, आपका घर धन धान्य से भर देता है। इस दिन चावल का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा में चावल का प्रयोग करना निषेध है। विष्णु भगवान के पूजा में चावल नहीं चढ़ाया जाता है। 14 प्रकार के फूल इसमें लिए जाते हैं। यदि आपको 14 प्रकार के फूल नहीं मिल पाते हैं तो आप 14 फूल भी ले सकते हैं और लेकर विष्णु भगवान को यानी कि अनंत भगवान को चढ़ा सकते हैं। इस व्रत को भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से करने के लिए कहा था। जब उनका राज्य छिन गया था तब उन्होंने इस व्रत को विधिवत रूप से किया था, जिससे उनको राज्य वापस मिल गया था और हर सुख से वे संपन्न हो गए थे। इस बार अनंत चतुर्दशी 19 सितंबर को दिन रविवार को पड़ रही है। इस दिन आपको दान अवश्य करना चाहिए और जितने भी पूजा पाठ या जो भी सेवा कर्म हैं उसमें आपको भाग अवश्य ही लेना चाहिए। अनंत भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं जो व्यक्ति इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं। ऐसा करने से कहा जाता है कि व्यक्ति की हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भगवान अनंत के 14 नामों से ही उनकी पूजा की जाती है। जब आप जो 14 गांठें धागे में लगाई जाती हैं उस हर एक गांठ में भगवान के 14 नाम भी शामिल होते हैं और वे नाम हैं अनंत, ऋषिकेश, बैकुंठ, श्रीधर, पद्मनाभ, वामन, श्रीहरि, माधव, केशव, गोविंद, नारायण, दामोदर, मधुसूदन और त्रिविक्रम। इन नामों से ही भगवान की पूजा की जाती है। जब आप अनंत चतुर्दशी का पूजन करते हैं तब आपको एक भगवान की ऐसी फोटो अवश्य रखनी चाहिए
जिसमें श्री विष्णु शेष शैया में लेटे हुए योग निद्रा में हों और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही हों। इस प्रकार की आपको फ़ोटो अवश्य ही पूजन में रखनी चाहिए, क्योंकि वह इस अवस्था में बहुत आनंदमयी होते हैं। माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही होती हैं तो उनको अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। इसके बाद आपको कुशा के शेषनाग स्थापित करने ही हैं। आपको कलश के रूप में यमुना जी को स्थापित करना है और कुशा आपको शेषनाग के रूप में स्थापित करनी है और एक विष्णु भगवान की प्रतिमा को अवश्य ही ले लेना है। ये सब चीज़ें आपको एकत्रित करके और हर एक पूजन सामग्री 14 की संख्या में एकत्रित करके आपको विष्णु भगवान का पूजन करना होता है। और वे सामग्रियां हैं 14 छोटी इलायची, 14 छोटी लौंग, 14 पूजा की हल्दी, 14 सुपारी, 14 पुए, 14 चुटकी तिल के अक्षत, 14 पान के पत्ते, 14 आंवले का मुरब्बा, 14 बत्ती वाला दीपक, 14 गट्टे, 14 किशमिश, 14 जनेऊ, 14 रुपए या फिर आप 14 नोट ले सकते हैं, किसी भी रुपए, जैसे कि 10 रुपए हैं तो आप उसके 14 नोट ले सकते हैं, 50 रुपए हैं तो आप उसके 14 नोट ले सकते हैं। इस तरीके से आपको 14 की संख्या में सिक्के या रुपए लेने हैं और इसी प्रकार से 14 प्रकार के फूल लेने हैं। ये सब चीज़ें आपको भगवान पर अर्पित करनी हैं। ये सब विष्णु भगवान को पूरा चढ़ेगा। बाकी देवी देवताओं के लिए अलग से पान, सुपारी, लौंग इत्यादि आपको लेनी होगी। तो इस तरीके से आपको पूरी पूजा को करना होता है। और जो स्त्रियां इस दिन व्रत करती हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है और पुत्र पौत्र से संपन्न अनंत सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। इस सूत्र को बांधते समय एक मंत्र बोला जाता है। आप इसी मंत्र के उच्चारण सहित ही अनंत सूत्र को धारण करें और वह मंत्र है: अनंत संसार महासमुद्रे मग्नम संभ्युदर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजस्व अनंत सूत्राय नमो नमस्ते। जो लोग व्रत करते हैं वह शुद्ध मीठा भोजन एक समय कर सकते हैं। यह व्रत 14 वर्षों तक किया जाता है और 14 वर्षों के बाद आप इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। ऐसा करने से व्रत करने वाला व्यक्ति विष्णु लोक को प्राप्त होता है और सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि चतुर्दशी का प्रारंभ कब से हो रहा है। तो चतुर्दशी का प्रारंभ 19 सितंबर सुबह 6:01 से और इसकी समाप्ति 20 सितंबर सुबह 5:28 पे हो रही है। तो आपको 19 सितंबर को चतुर्दशी यानी कि अनंत चतुर्दशी की पूजा को करना है। तो आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर, कमेंट में जय अनंत भगवान की अवश्य लिख दें। तो चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।